द लॉर्ड। पढ़ाई हम कंटिन्यू करेंगे। पहले क्लास में प्रेरित पौलुस ये पत्र लिखने का कारण क्या था उसका बारे में हम पढ़ रहा था। जितने लोग सीरियसली पढ़ने वाला है किताब लेकर बुक बनाकर अच्छा सा पढ़ना। दूसरे क्लास में सभी को स्वागत, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज प्रभु जी इस फिलिपियों का पत्रिका दूसरे क्लास में आपने में मदद करना, सिखाने के लिए आपने मुझे सहायता करना। सीखने वाला सारा प्रिय भाई बहनों के बच्चों को आपका सामर्थ हाथ में सौंपते, आशीष दे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते, आमीन। क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेरित पौलुस और फिलिप्पी कलीसिया का अच्छा रिश्ता, इसके बारे में पहले क्लास में हम लोग देखा। प्रेरित पौलुस रोमन जेल में था, तभी पौलुस का जरूरत को समझकर इपफ्रोदितुस करके एक व्यक्ति को, एक दूत को प्रेरित पौलुस का हाथ में पौलुस को पैसा भेज दी। इसलिए इसी पत्री को एक थैंक यू लेटर भी बोल सकते हैं, धन्यवाद का पत्री। पैसा रिसीव करके धन्यवाद का रूप से देने वाले एक पत्री। अनेक वचन इसमें से हमें मिल सकते। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल धन्यवाद नहीं है, कुछ उपदेश भी इसी पत्र में लिखे। जब इपफ्रोदितुस पौलुस का पास आया था, तभी उनका अपना कलीसिया का बारे में बातचीत किया। हम भी ऐसे होता है ना, हम इधर से कहीं और जाएगा तो इधर का सारा बातों को हम शेयर करते। वैसे ही इपफ्रोदितुस जब फिलिपिया कलीसिया से आने का समय पर पौलुस के पास पहुंच गया और उसी कलीसिया का हालात क्या है, उधर क्या क्या बातचीत चल रहे, वो कलीसिया अभी कैसे है, विश्वासी लोग कैसे है, उनका स्वभाव कैसे है, सारा बातचीत पौलुस के साथ इपफ्रोदितुस ने शेयर किया। काफी कमी खट्टी बताया, उनका समस्या को उत्तर भी इसी पत्री में प्रेरित पौलुस ने लिख के भेजा। 4 अध्याय उसका दूसरे वचन में, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय दूसरे वचन जब हम पढ़ने के समय पर, मैं युओदिक्या को भी समझता हूं। मैं युओदिया करके एक व्यक्ति है, उनको भी समझता हूं। और संदुखे, 2 लोगों के बारे में लिखा है, युओदिया और संदुखे। जब हम डिटेल्ड पढ़ाई करेगा तो बता दूंगा इनके बारे में। युओदिया को भी मैं समझता हूं और संदुकों को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। क्लियर है इसमें से दोनों के एक ही मन नहीं है। इसका मतलब है, जब इपफ्रोदितुस फिलिप्पी कलीसिया से प्रेरित पौलुस के पास आने का समय पर फिलिप्पी कलीसिया का उसी समय का विषय, उधर क्या क्या बात चल रहे उसके बारे में भी शेयर किया। उसमें एक बात ये शेयर किया है, युओदिया और संदुके दोनों एक ही मन नहीं रहा। एक मन नहीं मतलब कुछ कुछ बातों में, किस चीज में होगा एक मन। समझ लो मैं और मेलविन एक ही मन रहने के लिए किसी ने बोला, उसका मतलब अभी एक ही मन नहीं है। कलीसिया में एक ही मन नहीं होने का कारण क्या होता है? दुरुपदेश। सिंपल बात है, दुरुपदेश, फॉल्स टीचिंग्स। जब फॉल्स टीचिंग्स आ गया तो एक ही मन नहीं रहेगा। किसी ने बोलेगा ये है, दूसरे बोलेगा ये है। दुरुपदेश जब कलीसिया में आ जाते हैं, एक ही मन नहीं है होता। इसी पत्री में ये भी लिखा, युओदिया को
और संदूकों को बोलना है, एक ही मन रहना। इसका मतलब है एक खबर इपफ्रोदितुस ने पौलुस को बोल दिया। आज का समय तो हम व्हाट्सएप भेज देते, पास्टर जी इधर युवोदिया और संदूक है ना, एक ही मन नहीं है, इधर ऐसे नहीं, आके बता दिया। मतलब केवल धन्यवाद नहीं, उपदेश भी दे रहे पौलुस। कलीसिया का अंदर का कमी खट्टी को दूर करने के लिए उपदेश भी दे रहे। मैंने बोल दिया एक डिटेल्ड स्टडी नहीं है। जैसे नॉर्मली एक व्यक्ति पढ़ने का समय पर समझने के लिए उसका पीछे क्या क्या चीज जानना चाहिए, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरे अध्याय दूसरे वचन, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक ही मन हो। मतलब एक ही मन नहीं था फिलिप्पी कलीसिया का लोग, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। लिखने का कारण क्या था? एक ही मन नहीं था, एक ही चित्त नहीं था, एक ही प्रेम नहीं था। हर कलीसिया में ऐसे सब कुछ होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला है एक ही मन रखना, एक ही प्रेम रखना, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये नहीं था तभी तो लिखा। मैं बोलने का कहने का मतलब ये केवल एक थैंक्स गिविंग नहीं है, फिलिप्पी कलीसिया को कुछ उपदेश भी प्रेरित पौलुस ने दे रहा। एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो, अपने से अच्छा। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था। हम जानते सुसमाचार जब पढ़ने का समय, किताब पढ़ने के समय पर यीशु मसीह ने अपने चेलों का पाँव धोकर सिखाया, मतलब तू मेरे से श्रेष्ठ है। ये किताब का पढ़ने के बाद हमारे जीवन में काफी ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करना, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये हमारे जीवन में हो जाएगा तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरे से दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझना, अच्छा समझना। बहुत बार हम लोग क्या समझते हैं, हम सबसे अच्छा है, बाकी सबसे अच्छा मैं हूं, हाँ मैं सबसे बड़ा हूं। ये सोच जब हमारा मन में आता है, कोई भी चीजों को हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते। प्रेरित पौलुस फिलिप्पी कलीसिया को बोला है झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करना। क्या करना फिर? पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इस स्टडी में ये बोलने का मतलब है ये केवल थैंक्स गिविंग नहीं है, उसका अलावा जो जो कुछ उपदेश है जो इपफ्रोदितुस जाकर प्रेरित पौलुस को शेयर किया, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन भी परमेश्वर का दास इस चिट्ठी में इंक्लूड किया। दूसरा अध्याय 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिलने के लिए मैं तीमुथियुस को भी तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। पौलुस को इच्छा है तीमुथियुस को भी कहां पर भेजेंगे? फिलिप्पी कलीसिया में भेजेंगे। पौलुस का बेटा का रूप से परमेश्वर का दास मानने वाला परमेश्वर का दास तीमुथियुस। 19 में लिखा है, 24 में लिखा है 24, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पौलुस का मन में दो आशा है। एक तो है अभी जेल में है, पौलुस बोले मैं तुरंत ना मेरा चेला, मेरा बेटा का रूप से मैं मानने वाला तीमुथियुस को तुम्हारे बीच में भेजूंगा, ताकि मुझे जल्दी खबर मिले। उनको पता है अगर तीमुथियुस वही जाकर सेवकाई करेगा तो वो कलीसिया में शांति मिले, वो खबर सुनकर मुझे भी शांति मिलेगा। उसके बाद प्रेरित पौलुस ने बोला है, और प्रभु में मुझे भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। मुझे भी आने के लिए इच्छा है, फिलिप्पी कलीसिया में आने के लिए मुझे भी इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
पौलुस अभी रोम में है। फिलिपिया कलीसिया का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेरित पौलुस चाहते हैं, इसलिए तीमुथियुस को भी भेजने के लिए चाहता है। या तो खुद आ जाऊंगा, ये सब कुछ बता रहे। मगर एक बात मैंने आपको बोला नहीं, फिलिपिया कलीसिया उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये कहां पर है? फिलिपी यूरोप का साउथ ईस्ट कोने में, साउथ दक्षिण और ईस्ट पूर्व, दक्षिण पूर्व कोने में एक जगह है, जगह का नाम है मक्केदोनिया। कुछ कुछ बाइबल में इंग्लिश में मैसेडोनिया बोलते हैं। मक्केदोनिया एक ग्रीस है, ग्रीस करके एक देश है यूरोप का साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व कोने में एक जगह है, जगह का नाम है मक्केदोनिया। प्रेरितों की किताब में और फिलिपियों का पत्र में वगैरह मक्केदोनिया मक्केदोनिया करके लिखा, वो मैसेडोनिया करके देश है और आज का ग्रीस है। आप अगर आपके पास नक्शा है तो आप देख सकते हैं ग्रीस कहाँ पर है। ये यूरोप में एक छोटा सा देश है। एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक सिटी था ये मैसेडोनिया, एक रणनीतिक शहर ग्रीस। फिलिप नाम आ गया, फिलिपिया नाम आने का कारण ये था, अलेक्जेंडर द ग्रेट सम्राट ने, उनका पिता का नाम है फिलिप। जब फिलिप राजा था उसी समय पर उन्होंने ये जगह मैसेडोनिया ग्रीस को कब्जा करके उसी जगह का नाम रखा है फिलिप, इसलिए जगह का नाम आ गया फिलिपिया, उनका नाम रख दिया। ये एक्चुअली फिलिप जब पकड़ लिया इस देश को, उनका नाम रख दिया। बाद में जब रोम इतना ताकत हो गया था, तभी ये रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का एक भाग हो गया। जो सिंपल बातों में बोलेगा तो एक रोमन कॉलोनी था, आर्मी कॉलोनी। जैसे हम जानते हैं ना, जैसे आर्कापुरम जाएगा तो उधर आर्मी क्वार्टर्स होता है, जिससे हमारे दिल्ली में काफी, जैसे दिल्ली कंटोनमेंट एरिया, वैसे फौजी लोगों को रहने वाला एक कॉलोनी था, रोमन कॉलोनी था फिलिप, ग्रीस। उसी समय पर रोम बहुत बड़ा था, अभी रोम एक छोटा सा है, इटली का अंदर का एक छोटा, इटली का अंदर रोम आता है। हम जानते हैं महान अलेक्जेंडर द ग्रेट लड़ाई करके इवन हमारे भारत के पास तक आ गया था। उन्होंने बोला था मैं सब कुछ पूरा देश में कब्जा करूंगा, बोला था। लड़ाई करके उनका साम्राज्य के साथ जोड़ के देश को जोड़ के भारत के पास तक आया था, बहुत बड़ा। ये रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का एक रोमन कॉलोनी था, रोमन फौजी लोगों का रहने वाला एक कॉलोनी था ये फिलिपी। मिलिट्री कॉलोनी, सिंपल बातें बोले तो मिलिट्री कॉलोनी। इसके बारे में प्रेरितों का किताब 16वीं अध्याय में हमें पढ़ना। प्रेरितों का किताब 16वीं अध्याय 12वीं वचन। वहां से हम फिलिपी पहुंचे जो मक्केदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है। प्रेरित पौलुस ने फिलिपी में पहुंच गया था, उसके बारे में लिखा है। वहां से हम फिलिपी पहुंचे जो मक्केदोनिया प्रांत का मुख्य नगर, मतलब ग्रीस का मुख्य नगर, मक्केदोनिया का मुख्य नगर फिलिप मतलब ग्रीस, और रोमियों की बस्ती, रोमन नागरिक लोगों का, रोमन फौजी लोगों का रहने का जगह था फिलिपी। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे।
प्रेरित पौलुस वहीं पर रह करके लिखा है। गारिसन टाउन बोलते इसको। तेरहवीं वचन पढ़ेंगे। शब्द के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगा। पौलुस गया फिलिप्पी में, मक्केदोनिया में पहुंच गया। हम जानते हैं रोमन फौजी लोगों का कॉलोनी है। नॉर्मली ये फौजी लोग जहाँ पर रहते हैं उनको आराधना करने के लिए जगह उनका बाहर होगा। अभी हमारा इधर भी वायुसेना बाद में हो, कहीं भी जाकर देखेगा तो आराधना करने के लिए जगह अलग अलग जगह पर जरूर करता होगा, मंदिर वगैरह बना कर रखते। प्रेरित पौलुस का सेवकाई के बारे में जब हम पढ़ने के समय पर कहीं भी जाएगा तो सबसे पहले प्रेरित पौलुस वहीं का सिनेगोग को ढूंढते थे, मंदिर को ढूंढते, गिरजाघर को ढूंढते थे। वहीं पर जाकर यहूदी लोगों के साथ बात करें। पौलुस फिलिप्पी पहुंच गया। पहुंचने के समय पर सोचा था इधर कोई सिनेगोग है क्या, कोई मंदिर है, गिरजाघर है। ढूंढने लगा, सोचा उधर कोई होगा, नहीं मिला, अंदर नहीं मिलेगा, मगर फाटक के बाद तो मिल जाएगा। ये सोचकर प्रेरित पौलुस ने इसी कॉलोनी का बाहर गया। हालेलुया। 16वीं अध्याय का 12 से लेकर जब हम पढ़ने के समय पर ये फिलिप्पी कैसे कलीसिया कैसे स्थापना किया उसके बारे में विस्तार रूप से लिखा है। 12 से लेकर 40 तक वो आप पूरा पढ़ना, मैं पूरा अभी पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया एक डिटेल्ड स्टडी नहीं, बाकी आप घर पे आराम से समझ सकते हैं। आपको ये बाइबल एक किताब पढ़ने के समय पर अच्छा सा समझना, यही मेरा उद्देश्य है। कैसे स्थापना किया, एक बात और इसका साथ साथ हमें समझना, जब पौलुस का दूसरा मिशनरी सफर में, फर्स्ट में एशिया में था, पहले सफर पूरा एशिया में गया था। 16वीं अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे एक बार, 16 का 6 वे फ्रुगिया और गलतिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। यीशु का आत्मा जाने नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जिस जगह पर जाने के लिए चाहते थे, परमेश्वर ने मना किया। क्या परमेश्वर इसे करते? हमें समझने वाली एक बात है, हमारा इच्छा एक जगह पर जाने के लिए है, मगर परमेश्वर ने मना किया तो वहीं पर मत जाना। कुछ लोग बोलते रहे फिर कौन जाएगा, अरे हमारा काम नहीं। परमेश्वर अगर मना किया तो परमेश्वर काम करेंगे। परमेश्वर, हम लोग सोचेंगे अरे परमेश्वर को उनके बारे में ध्यान नहीं, परमेश्वर सबके बारे में ध्यान है। समझना, एक किताब पढ़ने के समय पर बहुत कुछ चीज हमें समझ सकते हैं। वे फ्रुगिया और गलतिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। क्या एशिया में वचन सुनाने से मना किया? क्या परमेश्वर एशिया का विरोध करते? एशिया के लोगों अनंत जीवन में नहीं जाना? बहुत बार कुछ लोग जबरदस्ती बोलते नहीं मैं जाऊंगा, मुझे कुछ भी हो तो मैं जाऊंगा। नहीं, अगर परमेश्वर का आत्मा ने मना किया तो परमेश्वर कुछ न कुछ व्यवस्था उस देश के लिए करेगा। कोई नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। कभी ये नहीं सोचना, कोई भी नष्ट होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, उन्होंने लिखा है इधर, मूसिया के निकट पहुंचकर
बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अरे उधर होकर जाने के लिए चाहता, मना किया। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मक्केदोनी, मैंने बोल दिया मक्केदोनी, मासिडोनिया, ग्रीस, पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मक्केदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। इसको बोलते मासिडोनियन कॉल, ग्रेट विजन ऑफ मासिडोनिया। पौलुस एक जगह पर जाने के लिए चाहा, परमेश्वर ने मना करके दूसरे एक जगह पर जाने के लिए परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया, या परमेश्वर को वहीं पर बुलाए। मासिडोनिया से एक पुरुष बुलाया, आ जाओ, आओ सहायता करो। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मक्केदोनिया जाना चाहा। तुरंत पौलुस कहाँ पर चले गया? मक्केदोनिया में जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। पौलुस को समझ में आ गया। ये दर्शन देखने के समय पर प्रेरित पौलुस को समझ में आ गया, परमेश्वर ये चाहते थे हमें अभी एशिया में नहीं जाना, अभी हमें जाना है फिलिपिया में जाना, मक्केदोनिया में जाना। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया। परमेश्वर ने एक दर्शन देने के समय पर हमें समझना परमेश्वर क्या चाहते हैं, फिर भी हम इधर उधर नहीं घूमना, ये क्या है और क्या है, ऐसे नहीं है। ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मक्केदोनिया जाना चाहा। जाने के लिए चाहता था कहां पर? एशिया में। दर्शन देखने के समय पर तुरंत पता चल गया था, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। एक कॉलिंग को समझना, हमारे बारे में परमेश्वर क्या चाहता है, इसको बोलते हैं डिवाइन कॉलिंग, वो हमें समझना। सब लोग सारा काम के ऐसे मत करना, ये भी करना वो भी करना, दूसरे कोई कर रहे मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है। हमारे बारे में परमेश्वर का कॉल क्या है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या चाहता है, वो दर्शन पाकर हमें पक्का करना। परमेश्वर से पक्का करना क्या है हमारे बारे में परमेश्वर का दर्शन। अनेक लोग सेवकाई में फेल होने का कारण ये, बुलाने के बाद उनको खुद नहीं जानते कॉलिंग क्या है, ये करते वो करते वो ही करते, लास्ट में बोलते परमेश्वर साहब में फेल है। नहीं, क्लियरली समझना हमारा बारे में कॉलिंग क्या है। जो सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सभी को परमेश्वर ने बुलाया, मगर क्या है हमारा बारे में कॉलिंग? पौलुस चाहते थे एशिया में वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर ने मना किया। कभी ये नहीं सोचना, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एशिया में जाने के लिए मना किया तो इसका मतलब एशिया के लोग अन्य में जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर व्यवस्था करेंगे, हम सीखेंगे, अभी मनन करेंगे, पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 16वीं अध्याय 10 और 11, 10 अध्याय पढ़ लिया, वचन पढ़ लिया। 11, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे। कहां पर पहुंचे? फिलिप्पी पहुंचे, जो मक्केदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो का बस्ती। वैसे प्रेरित पौलुस ने वहीं पर पहुंचा। मंदिर को ढूंढ के नहीं मिलने के कारण वहीं पर जाना था। तभी नदी का किनारे में कुछ स्त्रियां था। फाटक के बाहर 13 वचन 13, शब्द के दिन संडे, हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। पौलुस ने सोचा उधर एक सिनगोग जरूर होगा
और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठे हुई थी बातें करने लगा। प्रेरित पौलुस वहीं पर जाकर कुछ स्त्री लोग इकट्ठे थे, उनसे बातें करने लगा जो इकट्ठे हुई थी। लुदिया नामक तुयथैरा नगर का बेचनी कपड़े बेचने वाला एक भक्त स्त्री सुन रही थी। तुयथैरा जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? एशिया का कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा तुयथैरा, एशिया माइनर, टर्की, एशिया का एक जगह है, शहर है। तुयथैरा नगर का एक बेचनी कपड़े बेचने वाले एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। स्त्री किस लिए गया था? एशिया से, तुयथैरा से बेचनी कपड़ा कंबल बेचने के लिए गया। रोमन फौजी लोगों को, रोमी लोगों का बस्ती फिलिपिया में कंबल बेचने के लिए, बेचनी कपड़ा बेचने के लिए एशिया से एक स्त्री गया। वो भक्त स्त्री था। फिर एशिया में कैसे सुसमाचार पहुंच गया वो हमारा काम नहीं, परमेश्वर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एशिया से एक लड़की, एक स्त्री फिलिपिया में आ गए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18वीं वचन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 18, 2 अध्याय 18वीं वचन। तुयथैरा की कलीसिया के दूत को ये लिख। तुयथैरा एशिया का, एशिया माइनर में एक जगह है। उनको सुसमाचार सुनाया। उनका नाम भी लिखा लिडिया। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। लुदिया का दिल खोला परमेश्वर। लुदिया नामक तुयथैरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। फर्स्ट विश्वासी, फर्स्ट बिलीवर पौलुस फिलिपी में गया, मगर मन खोला। एक स्त्री है, वो एशिया का तुयथैरा का स्त्री है। वो बेचनी कपड़े बेचने के लिए रोमन बस्ती में पहुंचा था। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातें, प्रभु उनका मन खोला। हम जाकर मन खोलने का जरूरत नहीं। बहुत बार हम क्या करते हैं, भजन सुनाने के लिए हम बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमें भजन को सुनाना है। हम वचन को सुनाने का समय पर जिस व्यक्ति का मन खोलना है वो परमेश्वर का काम है। पौलुस बहुत बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी व्यक्ति, हम जानते हैं। अनेक भाषा जानते हैं। गमालियल का चरणों से वचन सीखा है। उनका ज्ञान पूरा खोला, तभी विश्वास किया। नहीं, ऐसे नहीं, कभी नहीं सोचना। हमारा जितना क्या बोलते हैं, एबिलिटी, हमारा ज्ञान खोलने का समय पर कोई विश्वास नहीं आएगा। इधर इस प्रकार लिखा है, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। उनका मन खोलने का समय बाद उन्होंने बुलाया। आज के समय पर क्या करते हैं लोग, उधर जाते, ठीक है हम आ जाएंगे, 10 दिन का प्रार्थना रखेंगे, हम आके प्रार्थना करें। नहीं, उनका मन जब खोला, उन्होंने खुद पौलुस को बुलाया। अगर मुझे मुझे विश्वास योग्य समझते तो चलकर मेरे घर में रहो। इसको बोलते परमेश्वर का ज्ञान। बहुत लोग क्या करते हैं, एक दिन विश्वासी को मिलेगा तो विश्वासी का घर पे हमेशा जाते रहने के लिए। अगर विश्वास नहीं समझते तो मेरे घर पे आ जाओ। और वे हमें मना कर ले गए, खुद नहीं गया, ले गए। बहुत कुछ इसमें से बताने के लिए है,
मगर आज का क्लास इधर समाप्त करेंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज का इसी क्लास में प्रभु जी आपने में मदद किया, सहायता किया, सिखाने के लिए मदद किया। सुनने वाले सभी प्रिय भाई बहनों को अपने आशीर्वाद देने के लिए आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।